শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 106 থেকে শুভারম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 7.106 onwards. Yes, कौन अभी तक? मनीषा माती, you want to repeat the shloka? महा मुकुटमणि माता जी, दिलीप जगन्नाथ प्रभु, कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपका वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, अगर संभव है तो कर सकते हैं। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन। वैश्वर, जैसे मैं ट्यून में कर रहा हूँ, ये ट्यून में करने का प्रयास कीजिए। वैश्वरूपे कोइलो जहा श्री नारायण, व्यासे रूपे कैले जहाँ श्री नारायण। हाँ, म्यूट कर दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तो इसके पहले वाला, इसके पिछले वाला श्लोक में तुम्हारे प्रभाव सवार आनंदित मन, वो देखिए कितना परिवर्तन। वो बोल रहे कि आपके प्रभाव से सब आनंद हो गया हम लोग। कभु असंगत नहे तुम्हारा वचन। आप जो जो बोल रहे शास्त्र से मिसमैच नहीं है, असंगत नहीं है। हम लोग भी ये सब ही पढ़ा है, लेकिन उल्टा काम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, उनका बात सुन के प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलें वेदांत सूत्र হচ্ছে ব্যাসদেব रूपे परमेश्वर भगवान श्री नारायण वाणी। तो गलत नहीं, आप लोग भी वही पढ़ा है, मैं भी वही पढ़ा हूं। लेकिन सत्यभामा माता जी, दोनों का कमेंट्री अलग है। उन लोग ने मायावाद भाष्य पढ़ा है, जिसको शारदार्थ भाष्य बोलता है, और हम लोग वैष्णव भाष्य। तात्पर्य ध्यान से सुनिए सब। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা প্রদর্শনকারী বেদান্ত সূত্র হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সার। তো বেদান্ত সূত্র সংক্ষিপ্ত সার মানে একদম পুরো সামারাইজেশন অফ অল স্ক্রিপচার্স। অশোক প্রভু বেদান্ত সূত্রে শুরু হয়েছে যে কথাটি দিয়ে, তা হচ্ছে অথত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। বেদান্ত সূত্র অথত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এখানে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার সময়, এখনই परम तत्वेर संबंधे अनुसंधान करार समय। इसका मतलब अथवा ब्रह्म जिज्ञासा। आप लोग को किनको ऐसा हुआ था जीवन में कि भगवान कौन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? गूगल हाथ उठाइए सब, मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ था कि हम लोग को जानने का खोज हुआ हम कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है आस्ते आस्ते, कोई उद्देश्य तो होगा हर एक चीज का पीछे। किनको ऐसे आया था? गूगल हाथ उठाइए। और इसी खोज में फिर हम लोग निकल पड़े। कोई अलग अलग साधु लोगों का, कोई अलग अलग संस्थाओं में जुड़ गए इस खोज में, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जिसका अर्थ है एखनी परम तत्व संबंध अनुसंधान करार समय। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत दुर्भाग्य है कि 2-3 जन का हुआ है ऐसे, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। बाकी लोग कभी सोचा ही नहीं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मैं ये क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ माय लाइफ। बाकी लोगों का उद्देश्य नहीं, ऐसे ही। हरे कृष्ण। এটি হচ্ছে মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। তাই বেদান্ত সূত্রে অত্যন্ত সংক্ষেপে মানব জীবনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তত্ত্ব বায়ু পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণেও প্রতিপন্ন হয়েছে। सूत्र संबंधे वर्णना करे सेखाने बला हয়েছে, कोई पुराण में बोला गया क्या? अल्पाक्षर मसंधि गंधं, कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट करिए प्लीज। सारो बट विश्व तो मुखम, कहाँ से आवाज आ रहा है?
अरे किनका अनम्यूट है, म्यूट करिए। ओके। अस्तो भमन बदं च सूत्रं सूत्रविदो विदु। सीमा माता जी का खुला है प्रभु, सीमा माता जी। अच्छा, ओके। অল্প কথায় যা সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম প্রকাশ করে ताके बोला है सूत्र। सूत्र माने समराइजेशन होता है ना, हर एक चैप्टर के आगे भी हम लोग का सूत्र होता है ना, एक समराइजेशन होता है ना। অল্প কথায় পুরো চ্যাপ্টার में क्या है आगे से बता देता है, उसको सूत्र बोलता है। তার প্রয়োগ অবশ্যই সর্বজনীন হতে হবে এবং তার ভাষ্য নিখুঁত হতে হবে। समराइज करा है तो भाष्य भी तो निखुत होना चाहिए ना, कि पूरा शास्त्र में क्या है उसका निचोड़। समराइजेशन लिखना इतना आसान नहीं है। सोचिए अगर आपको बोला जाए कि आपने जो अमृत पढ़ा है आदि लीला, उसका एक पेज में समराइजेशन लिखिए, तो रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी कोई एरा गरा लिख पाएगा? सब सोच के लिखना पड़ेगा ना, एक पेज में पूरा आदि लीला। अरे बाप रे बाप, तो भाषा भी तो वैसे ही प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। यस, এই ধরনের সূত্র সম্বন্ধে যিনি অবগত তিনি অবশ্যই বেদান্ত সূত্রের সম্বন্ধে অবগত। पंडित मंडलीर काछे वेदांत सूत्र निम्नलिखित नामगुलिर द्वारा परिचित। तो वेदांत सूत्र का अलग अलग प्रामाणिक नाम क्या है? ब्रह्म सूत्र, शारीरक, व्यास सूत्र, बादरायण सूत्र, उत्तर मीमांसा और वेदांत दर्शन। ठीक है, ये सब अभी अशोक को मत समझिए कि शारीरक क्यों दिया है, ये तो मायावाद है, दिमाग में आ सकता है। तो नाम तो ये दिया है, आप कोई अच्छा नाम ले सकते हैं लेकिन अंदर में पेट में गड़बड़ चीज हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नाम ले लिया है शारीरक, ये सब नाम से भी परिचित है कमेंट्री। तो आपको एक नाम ले लिया लेकिन अंदर जो दिया वो पूरा एकदम उल्टा है। वेदांत सूत्रे 4টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে 4টি পাদ রয়েছে, তাই वेदांत सूत्र के षोडश पाद बोला है। समझ में आया षोडश कैसे हुआ, 16 कैसे हुआ? 4 अध्याय है और 4 अध्याय में 4 पाद है, तो टोटल कितना हो गया? 4 4 से 16 हो गया। क्लियर? প্রতিটি পাদের বিষয় 5টি অধিকরণের माध्यमे पूर्ण रूपे वर्णित হয়েছে। हर एक चीज 5 रूप में वर्णन किया गया है। कैसे? करुणा राधे माता जी ध्यान से सुनिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सभी से प्रभु ये जो वेदांत सूत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? नहीं, वेदांत सूत्र शास्त्र का निचोड़ है। ये अलग अलग ये शास्त्र, ये तो वेद व्यास ने रचा है वेदांत सूत्र पूरा शास्त्र का। अभी उसका समराइजेशन क्या है? वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है श्रीमद् भागवतम। क्लियर? वो भी हाँ, वो भी वेद व्यास ने ही रचा है कलयुग को देखते हुए। अभी इसी का अलग अलग कमेंट्री है। क्या क्या अलग अलग कमेंट्री का नाम? ये 6 प्रकार का नाम दिया है, ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ जी 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 प्रभु। वेदांत सूत्र का माने वेदांत सूत्र इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्म सूत्र, शारीरक, व्यास सूत्र, ये सब। ठीक है, वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री जैसे श्रीमद् भागवतम है, और ये वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री जो मायावाद लिखा है उसका क्या है? शारीरिक भाष्य, शारीरक भाष्य। तो अलग अलग नाम से भी ये परिचित है। अभी वेदांत सूत्र के बारे में बता रहे हैं। वेदांत सूत्र माने इतना कुछ टेंशन मत लीजिएगा, सारा शास्त्र का निचोड़। ठीक है, अभी ये सूत्र माने समराइजेशन। तो ये समराइजेशन 4 कैटेगरी में है। पहले लिखा है ना, पहला लाइन में 4 अध्याय में है, और हर एक अध्याय में 4 पाद है। तो टोटल कितना हो गया? 16। और हर एक पाद में 5 अधिक रकमेर माध्यमे पूर्ण रूपे वर्णित হয়েছে हर एक पाद। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डिवीजन दिया हुआ है। करुणा कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, एक बात आपने कही कि जो मायावाद है और हम लोग वैष्णव दोनों एक ही पढ़ के, मतलब वी आर डाइवर्टिंग इन आवर ओन डायरेक्शंस।
एकदम मैं यही बोला, हाँ। करेक्ट, सही बोला आपने। जैसे जैसे हाँ बता रहा हूं, हम लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, मायावाद लोग भी भागवत गीता पढ़ते हैं। भागवत गीता का श्लोक क्या अलग है क्या उन लोग का बुक में और हम लोग का बुक में? वही तो 700 श्लोक जो भगवान ने कृष्ण को बोला वही तो है ना, सॉरी अर्जुन को बोला वही तो है ना। चाहे उन लोग का बुक खोलिए हम लोग का बुक खोलिए, दोनों का श्लोक तो 701 ही है। लेकिन उन लोग का बुक में जो अनुवाद और तात्पर्य है और श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता में जो है वो तो जमीन आसमान फर्क है। क्लियर है अभी? तो वो जो वेदांत सूत्र पाठ कर रहा है, हम लोग जो वेदांत सूत्र पाठ कर रहे हैं उसमें कोई अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन उसमें जो कमेंट्री है, उन लोग शारीरिक भाष्य पढ़ रहे हैं मायावाद का, हम लोग गोविंद भाष्य पढ़ रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाष्य पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद का भाष्य पढ़ रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भाष्य पढ़ रहे हैं, वे तो वैष्णव भाष्य पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर? या आगे लिखा है, सब ध्यान से सुनिए, बहुत थियरी है। थियरी में डूबना है तो 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। প্রতিটি বিষয় অবশ্যই প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। বেদান্ত সূত্রের প্রথমে যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা হচ্ছে অথতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এই প্রতিজ্ঞা নির্দেশ করে যে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তেমনি हेतुर माध्यम, एक्चुअली परमात्मा वेट करता है ये चीज के लिए कि कब इस जीव को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होगा। भक्ति जीवन शुरुआत होता है ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से। इसीलिए मैंने पूछा कि किनको स्मरण है या कौन कौन आप में से था जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हुआ है। अधिक एक्चुअली सबको ही हुआ है, लेकिन एक दो नहीं हाथ उठाया क्योंकि उनको याद है। हो सकता है कॉलेज लाइफ में ऐसे हुआ है, अरे मैं कौन हूँ, या ये कहीं किसी की बात सुन के ऐसे मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। हुआ तो सबको ही, उसीलिए इस्कॉन में है, उसीलिए कृष्ण भक्ति के रास्ते पे है, याद नहीं है। बोलिए अशोक प्रभु, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये इसमें ये बीच में एक लाइन छूट गया, जो 5 अधिकरण होते हैं उनको व्याख्या किया गया है। हाँ, এই অধিকরণগুলোকে পরিভাষায় বলা হয় হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন और निगम। या करेक्ट, यस इंद्र सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जो आपके क्लास में लोग जुड़े थे नए नए, आप बताते थे, उस टाइम मुझे फील होता था कि हाँ मुझे लगता था ये जुड़ने के आगे हुआ होगा, जुड़ने के बाद नहीं। जुड़े तो बहुत कुछ, तो जब आप बोलते तो मुझे अंधविश्वास लगता था कि क्या अंधविश्वास वाला बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जाके तब दृढ़ता भी बढ़ी है। देखिए, आप इस्कॉन के जुड़ने के आगे भी कोई इंस्टीट्यूशन में था, दूसरा संस्था से जुड़े हुए थे, हाँ या ना? ब्रह्मा कुमारी, व्हाटएवर नाम बदली। तो माय पॉइंट इज, आपका था तो ब्रह्म जिज्ञासा उसके आगे हुआ था, उसीलिए इन सर्च ऑफ लॉर्ड। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने बुक में लिखते, क्यों महाराज क्यों वहां से चल पड़े? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हुआ था ना, उसीलिए ना कि भगवान के खोज में घर से निकल गए। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, हाँ, जब जर्मनी में पढ़ाई करने गए, फिर उनको वहां से हुआ कि आई शुड हैव अ गुरुदेव। हमको एक हर एक माने स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए गुरु का संधान करना चाहिए, इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। पर ऐसा हुआ ना, तो यही तो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सबको हुआ होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो ऐसे ही आ गया क्या? हो सकता है ऐसे ही आ गया। इस्कॉन में कहीं घूम रहा था एक दिन, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, एल्बर्ट रोड आ गया और ऊपर उठ गया। ऐसे भी हो सकता है, वो हमको मालूम नहीं, लेकिन यूजुअली ऐसे ही होना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो भगवान रास्ता बना देता है। जब परमात्मा इसके लिए वेट करता है कि ये पहला वाला पंछी कब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होगा, और मैं सब इसका इंतजाम कर दूंगा, सब इंतजाम कर दूंगा। वो दूसरा वाला पंछी इसीलिए वेट करता है हृदय में। ओके, आगे क्या है? তেমনি হেতুর মাধ্যমে কারণের বর্ণনা করা হয়, তারপর সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদাহরণ এবং তারপর বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ধীরে ধীরে নিকটবর্তী করা হয় উপনয়নের মাধ্যমে, এবং অবশেষে বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করতে হয় নিগম পন্থায়। देखिए, ये जो भी लिखा है इस पैराग्राफ में, अगर आप देखें तो हर एक तात्पर्य में अच्युत करुणेश्वर प्रभु ऐसा ही किया गया है। कोई एक शास्त्र का सिद्धांत दिया गया है तो प्रभुपाद ने उसका पहले सिद्धांत का अनुवाद का अर्थ क्या है?
सरल भाषा में समझाना। तो वेदांत सूत्र हो सकता है कोई संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, शास्त्र से लिया गया, उसी को सरल भाषा में अनुवाद और उसी के ऊपर टीका। टीका यानी कोई फिलोसॉफी को एस्टैब्लिश करने के लिए श्रील प्रभुपाद कभी कभी दूसरा लोगों का कमेंट्री दिया है। तात्पर्य में क्या क्या रहता है बताइए? दूसरा लोगों का सिद्धांत दिया है, मैंने दूसरा प्रामाणिक लोगों का, या कोई एक उदाहरण दिया है, जैसे ब्रह्म, ये भगवान को 3 रूप में उपलब्धि कर सकता है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने अलग अलग शास्त्रों से कोट किया है, अलग अलग आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने लिखा, क्या लिखा है उसका कोट किया है। फिर श्रील प्रभुपाद ने कोई एक उदाहरण दिया है, जैसे ट्रेन का उदाहरण दिया है, हेडलाइट, ट्रेन आना और ट्रेन का कमरा। फिर और एक उदाहरण दिया है सूरज का किरण, सूरज का गोला और सूर्यलोक, और सूर्यलोक में सूर्यदेव है, विवासवान जो भी है। तो ये सब दिया है। तो व्हाई टू एस्टैब्लिश द सिद्धांत, समझाने के लिए ये सब उदाहरण से लोग समझ पाए, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि प्रभु हाँ, जी, ये बोलिए। जो उपमाएं हम लोग पढ़ते हैं, ये हाँ। उपमाएं ये शास्त्र से है या प्रभुपाद ने खुद अपने से मतलब ऐसे नहीं, डिस्कवर? उपमाएं जो है साधारणतः तो जो भाष्यकार है उनका उपमा है समझाने के लिए। दीज एनालॉजीज बोलते हैं इंग्लिश में। ये अभी प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण यूज किया, सोचिए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझाने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने सोचे सूर्य का किरण, और ये हो सकता है कि दूसरे कोई आचार्य ने दूसरे कुछ उदाहरण किया होगा। प्रभुपाद जी ने ट्रेन का भी उदाहरण यूज करते हैं इसको समझाने के लिए, इस तत्व को समझाने के लिए। हो सकता है दूसरा कोई आचार्य ने दूसरे कुछ यूज किया होगा। यस, कालिंदी सुविलासिनी माता जी, कुछ पूछना है आपको? नो प्रभु, ये पहले का ही ओके, तो आशा करता हूं इस पैराग्राफ को सबको समझ में आया। अगला पैराग्राफ, মহান অভিধান রচয়িতা হেমচন্দ্র, যিনি কোশকার নামেও পরিচিত, ये कोई कवि का होगा, তিনি বলেন যে বেদের ब्राह्मण अंशेर संगे उपनिषद अंशई वेदांत। ठीक है, ये इनके अनुसार है, इतना दिमाग मत लगाइए, ये कोई व्यक्ति का उसके अकॉर्डिंग टू हिम। प्रोफेसर आप्ते तार अभिधान, ये आप्ते कौन है हमको मालूम नहीं, नाम सुन के तो लग रहा है कि महाराष्ट्र प्रोफेसर होगा, आप्ते होता है ना ऐसे कुछ। एनीवेज, तार अभिधाने वेदेर ब्राह्मण अंशेर बर्णना करे बोलेছেন যে अंशे विभिन्न যজ্ঞে मंत्र उच्चारणের विधि বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে ब्राह्मण। ठीक है, उन्होंने ये बोला है। अभी देखिए प्रभुपाद जी ने कितना स्टडी किया होगा अलग अलग ग्रंथों का ना, नहीं तो कैसे इसे कोट कर रहा है। এই ব্রাহ্মণ অংশে বিভিন্ন অংশের উৎস বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কখনো কখনো কাহিনীর আকারে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ये तो प्रभुपाद भी किया है काहिनीर आकारे। कभी कभी हमको याद है प्रभुपाद ये एक जगह ये वैष्णवों का गुण के बारे में बता रहा था, उधर स्वच्छता के बारे में बताया, स्निग्धता और औरत का पवित्रता के बारे में आया था पॉइंट। उस समय प्रभुपाद ने उदाहरण देते हैं कि मैं इलाहाबाद में हूं और मैं देख रहा हूं कि एक झाड़ूदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक स्वीपर का पत्नी है, एक स्वीपर झाड़ूदार का पत्नी है, लेकिन वो भी अपना पति को सेवा करती है और कितना स्निग्धता से करती है, कितना अपना लज्जा को बचाते हुए। ऐसे कोई पढ़ा है आप में से, कौन कौन ये चीज पढ़ा है? प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में, स्वीपर्स वाइफ, कि ये स्वीपर का वाइफ है लेकिन इनका चरित्र परफेक्ट एकदम है, इनका स्निग्धता। हो सकता है स्वीपर का वाइफ, लेकिन अपना लज्जा को कैसे निवारण, मैंने एकदम पूरा संभाल के कैसे चलना है, इनसे शिक्षा लेना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी। मैं ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां लिखा है कि कभी कभी भाष्यकार कुछ तत्व को समझाने के लिए कभी कभी कहानी के माध्यम में कोई एक स्टोरी भी बोलता है, या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से भी वो भी भाष्य में रहता है। ओके, এই ব্রাহ্মণ অংশে বিভিন্ন অংশের উৎস বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কখনো কখনো কাহিনীর आकारे ता वर्णना करा হয়েছে। अभी देखिए व्यासदेव जी भी वेदांत सूत्र का जो टीका लिखा है, जो श्रीमद् भागवतम है, सिद्धांत समझाने के लिए पुरंजन नामक एक काल्पनिक कहानी का भी इस्तेमाल किया है। हाँ या ना बताइए? पुरंजन स्टोरी तो काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन करेक्ट।
এই ব্রাহ্মণ বেদের মন্ত্র অংশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হেমচন্দ্র বলেছেন যে বেদের শেষ ভাগ হচ্ছে বেদান্ত সূত্র। वेदर शेष भाग माने समराइजेशन एकदम निचोड़ के, जैसे अगर हम बोले उपनिषद का शेष भाग होते माने पूरा शास्त्र का एकदम वन वर्ड बोला तो गीतोपनिषद यानी भगवत गीता। বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান এবং অন্ত মানে হচ্ছে শেষ, বেদান্ত। পক্ষান্তরে বেদের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি হচ্ছে বেদান্ত। বেদের চরম উদ্দেশ্যে যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে তাও বেদান্ত। উপনিষদ প্রমাণ স্বরূপে যে শাস্ত্র ব্যবহৃত এবং তার উপकारक যে সমস্ত सूत्रादि ताओ वेदांत। उपनिषद में जितना सूत्र है सब वेदांत है। भगवान के संबंधित जो भी कुछ बताएगा सब वेदांत है। वेदों का अंत माने एकदम निचोड़ सार वेदांत। इसलिए वेदांत सूत्र माने सार का सूत्र, समराइजेशन का सूत्र। सूत्र का क्या अर्थ दिया था प्रभुपाद? फॉर्मूला बोलते हैं प्रभु जी, सूत्र हम लोग हिंदी। हाँ। सूत्र मतलब फॉर्मूला नहीं, सूत्र मतलब समराइजेशन। एकदम बड़ा चीज को आप सूत्र एकदम छोटा, जैसे हम बोले कि क्या सूत्र बताएं आप लोग को, कोई जीवन का कोई सूत्र बताइए। अगर कोई बोले जीवन का एक सूत्र बताइए तब क्या बोलिएगा? जीवन का सूत्र है अंतःहृतोषणम। माने सारा जीवन का अगर निचोड़ के कोई एक शिक्षा देना है तो क्या बोलिएगा मेरे हिसाब से? और कोई बताइए दो चार सूत्र अपने अपने हिसाब से। मैं तो बोल दिया अंतःहृतोषणम। तो इसका क्या अर्थ है? सादा जीवन उच्च विचार, सादा, ओके, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वेरी गुड। ये भी एक सूत्र। माने सूत्र माने निचोड़ के, माने आप एक सिद्धांत दे दिया, वही वैसे कुछ यहाँ प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं। ओके, अगला पैराग्राफ बोलिए। जाहि विधि गाखे राम ताहि विधि गई। हरि बोल, वेरी नाइस सूत्र। यस, তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতের মতে জ্ঞানের তিনটি উৎস রয়েছে, তাদের বলা হয় প্রস্থানত্রয়। এই সমস্ত জ্ঞানের তিনটি উৎস রয়েছে। ओके, उत्स माने सोर्स, ज्ञान का तीन सोर्स है, उसको प्रस्थानत्रय बोला है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अलग अलग लेखक के अनुसार है। ठीक है, करुणालय माता जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु लास्ट लाइन जो था उसके पहले पैरा का, सच नॉलेज एज गिवन इन द एफॉर्मिज्म ऑफ द वेदांत सूत्र मस्ट बी सपोर्टेड उपनिषद्स। तो हाँ, उपनिषद प्रमाण, हाँ, बिकॉज एनीवेज देखिए उपनिषद और पुराण ये सब से ही तो लिया गया है। सपोर्टेड मीन्स दे शुड बी इन लाइन। तो वॉट एवर वेदांत सूत्र जो जो है, इज इट सपोर्टिव मीन्स इज इट इन लाइन विथ उपनिषद एंड पुराण? यस ऑफ कोर्स। वहीं से तो लेकर समराइजेशन, डज समराइजेशन सपोर्ट द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट? ऑफ कोर्स इट सपोर्ट्स। लेकिन Okay. हम लोग तो उपनिषद नहीं पढ़ते हैं ना प्रभु। नहीं पढ़ते, वी रीड द समराइजेशन, गीतोपनिषद। अभी बताइए माता जी, गीतोपनिषद यानी भगवत गीता में जो दिया है, क्या वो उपनिषद से इन लाइन नहीं है? है, ऑफ Right. कोर्स है। ऑफ कोर्स है, बिकॉज उसी का सार तो है। हाँ, हम लोग जो पुराण पढ़ते हैं, अम्बल पुराण, श्रीमद् भागवतम, इंद्रावती माता जी, क्या वो बाकी 18 पुराण से लाइन में नहीं है? यस, क्यों नहीं है? 100% है। प्रभु जी उसी से- 18 पुराण का सार है, तो सार है। 18 पुराण पर उपनिषद तो बहुत सारे हैं प्रभु जी, गीतोपनिषद इज वन ऑफ देम। तो हम लोग बाकी उपनिषद नहीं पढ़ते हैं। हाँ, There's no because not needed, not needed. Remember, needed. Gita is one of them, and it is also the summarization of them. Also Oh. remember, Amal Puran, Srimad Bhagavatam is one of the Puran, and it is also the summarization of the Puran. It is Amal the Puran. essence of all 18 Puran. Oh, I see. আগে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতের মতে, নেক্সট প্যারা, জ্ঞানের তিনটি উৎস রয়েছে, তাদের বলা হয় প্রস্থানত্রয়। এই সমস্ত তত্ত্ব বেদান্তের মতানুসারে বেদান্ত হচ্ছে এই রকম একটি উৎস, কেননা তা যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বৈদিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করে। একদম সহি বলা হয়। ভাগবত গীতায় ভগবান বলেছেন, ব্রহ্মসূত্র হেতু মদ্ভি
পিনিশ্চিতই। কার্য ও কারণ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পন্থা ব্রহ্মসূত্রে নিরূপিত হয়েছে। তাই বেদান্ত সূত্রকে প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম ন্যায় প্রস্থান বলা হয়। উপনিষদগুলিকে শ্রুতি প্রস্থান বলা হয় এবং গীতা, মহাভারত, পুরাণ আদিকে স্মৃতি প্রস্থান বলা হয়। সমস্ত বিজ্ঞান সম্মত অলৌকিক জ্ঞান শ্রুতি, স্মৃতি এবং শব্দ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। ইট মাস্ট বি সাপোর্টেড উইথ শ্রুতি, স্মৃতি এবং শব্দ প্রমাণ। শ্রী নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে বেদসমূহ জগতে প্রকাশিত হয়েছে। সেই নারায়ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত শাস্ত্র হচ্ছে সাত্তত পঞ্চরাত্র। শ্রী নারায়ণের সপ্তাবেশ অবতার শ্রী ব্যাসদেব আবার কারোর মতে অপান্তরোত্তমা नामक महान ऋषि वेदांत सूत्रेर प्रणयन करेছেন। ओके, तो हम लोग तो यही पकड़ते कि वेदांत सूत्र का रचना कौन किया है? व्यासदेव। लेकिन कोई दूसरे मत है, वो बोलता है क्या, अपांतरोत्तमा नामक कोई महान ऋषि है, उन्होंने वेदांत सूत्र का रचना किया। ठीक है, कोई दूसरे का मत से। पंचरात्र वेदांत सूत्र एक ही अभिमत प्रकाशित হয়েছে। ठीक है, पंचरात्र जैसे नारद पंचरात्र और वेदांत सूत्र दोनों एक ही लाइन में है। ठीक है, थोड़ा फिलोसफी है, लेकिन ध्यान से सुनिए। किनको किनको फिलोसफी अच्छा लगता है ऐसे? ये जो लॉजिक है वो दोनों सूत्रों में दिया गया है, ऐसा बोला एकदम। हाँ, यस, थोड़ा फिलोसफी हमको तो अच्छा लगता है बहुत। प्रभुपाद जी कभी डिटेल मंदिर में घुस घुस के, तो सिर्फ ध्यान से सुनना पड़ता है, सबको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं बाप रे बाप, भेजा फ्राई हो रहा है, दिमाग ही नहीं लगाएंगे। ठीक ना सत्यभामा माता जी? তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। महाप्रभु खुद बताया है कि ये जो दूसरा एक ऋषि है, उन्होंने जो बोला है, और हम लोग का वैष्णव जो वेदांत दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে যেহেতু বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেছেন শ্রীল ব্যাসদেব, তাই বুঝতে হবে যে তা নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মানে প্রভুপাদ জি কা গুরুদেব বলেছেন যে শ্রীল ব্যাসদেব যখন বেদান্ত সূত্রে রচনা করেছিলেন তখন সমকালীন 7 জন ঋষি তো বেদান্ত মতের সমালোচনা করেছেন। ताराव हच्चन आत्रेय। अच्छा, जब श्रील व्यासदेव ने रचना किया उस समय क्या हुआ, और भी 7 जन ऋषि थे जो वेदांत समालोचना करेছে। समालोचना माने क्रिटिसाइज ना, टिप्पणी। हाँ, तो टिप्पणी तो हो गया कमेंट्री ना, कि ठीक बोल छी। समालोचना मतलब उसी तरह, सम मतलब बराबर। समालोचना, अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा है करुणा दे माता जी? समालोचना के प्रभु वो वर्ड आया नहीं अभी तक, इसमें जस्ट लिखा है 7 of the great saintly contemporaries were engaged in the similar work। सिमिलर, अच्छा, तब तो एकदम सही बोला। समालोचना माने यहाँ क्रिटिसाइज नहीं है, समालोचना करेছেন মানে दे आल्सो सपोर्टेड, মানে उन लोग भी। अच्छा, तो वो 7 जन कौन कौन था? तारा হচ্ছেন আত্রেয়, আশ্মরথ, উড়ুলমি, কাঞ্চাজিনী। ठीक बोलছি? कांचाजिनी नाकि क्या लिखा है? कांचाजिनी, कृष्णाजिनी, कृष्णाजिनी, काशकृष्ण, जैमिनी ओ बादरी। अच्छा, जैमिनी का नाम कभी कभी आता है, हम लोग पढ़ते जैमिनी हैं। ऋषि आया था ना बृहद भागवतामृतम में, जैमिनी ऋषि ने सुनाया था ना उनका पुत्र को, परीक्षित महाराज का पुत्र, क्या नाम था उनका? जन्मेजय को। जन्मेजय। हाँ, এছাড়া পারাশরী ও কর্মন্দি ভিক্ষু व्यासदेव पूर्वे वेदांत सूत्र संबंधे आलोचना करेছেন। ठीक है, व्यासदेव जी के आगे भी इन लोग ने लिखा। अगला पैरा, पूर्वे ही उल्लेख करा হয়েছে যে वेदांत सूत्र 4टी अध्याय आया था ना, 4 अध्याय, और हर एक में 4 पाद, तो टोटल 16 हो गया। आया था ना ये। प्रथम और द्वितीय अध्याय परमेश्वर भगवाনের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। ठीक है, वेदांत सूत्र के बारे में डिटेल बता रहे हैं। एके बोला है
संबंध ज्ञान। तो वेदांत सूत्र का 4 अध्याय है। पहला 2 में क्या लिखा है? संबंध ज्ञान, पहला 2 अध्याय में। তৃতীয় অধ্যায় বর্ণনা করেছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কিভাবে আচরণ করতে হয়, यानी অভিধেয়, ঠিক না? একে বলা হয় অভিধেয় জ্ঞান। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীবেরও স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। তাই সেই সম্পর্কযুক্ত হতে হলে সাধন ভক্তি বা বিধিবদ্ধভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয়। একে বলা হয় অভিধেয় জ্ঞান। অভিধেয় का कौन विग्रह है? गोविंद, राधा गोविंद। Yes. চতুর্থ অধ্যায়ে এই ধরনের ভগবত সেবার মুখ্য ফল प्रयोजन ज्ञान संबंधे वर्णना करा হয়েছে। फोर्थ में, ठीक है? 4 अध्याय था ना वेदांत सूत्र का। पहला 2 में संबंध, तृतीय में अभिधेय, चौथा में प्रयोजन। प्रयोजन का कौन है विग्रह? इंद्रावती माता जी, प्रभु जी, कौन? मदन मोहन गोविंद है सर। मदन मोहन गोविंद देव, ये नया विग्रह है क्या? नहीं, गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी। गोपीनाथ। वेदांत सूत्रे अनावृत्ति शब्दात বলতে সেই চরম উদ্দেশ্যকে निर्देश करा হয়েছে। हाँ, तो वेदांत सूत्र में अनावृत्ति जो शब्द है उसको क्या बोला जा रहा है? चरम उद्देश्य। चरम उद्देश्य क्या है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु? प्रयोजन, यानी गोपीनाथ जी। ओके, तो वेदांत सूत्र अनावृत्ति शब्द बोलते সেই चरम उद्देश्य के निर्देश करा है। चरम उद्देश्य, हम लोग का चरम उद्देश्य क्या है? प्रयोजन तत्व, यानी गोपीनाथ जी, लक्ष्य, कृष्ण प्रेम, पंचम पुरुषार्थ, उसको बोला गया है। अंतिम पैराग्राफ इस तात्पर्य का। नारायण शक्तावेश अवतार श्रीला व्यासदेव, शक्तावेश अवतार भूलिएगा मत। शक्तावेश अवतार का क्या क्या लक्षण है? वो जीव तत्व है। डोंट फॉरगेट, व्यासदेव जी जीव तत्व है। क्या बोल रहा है? विष्णु तत्व नहीं है? नहीं, जीव तत्व है। लेकिन भगवान ने उनमें शक्ति आवेश किया है। क्या शक्ति आवेश? क्या शक्ति आवेश अवतार है व्यासदेव? इनको साहित्य अवतार बोला जाता है, भगवान का साहित्य अवतार, या ज्ञानावेश अवतार भी बोलते हैं ना। जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञानावेश अवतार बोलते हैं, व्यासदेव जी को भी बोलते हैं ज्ञानावेश अवतार, साहित्य अवतार, क्योंकि सब जितना भी भक्ति का साहित्य व्यासदेव ने रचा है। प्रभु जी, नारद मुनि भक्तावेश अवतार, वो भी शक्तावेश अवतार है। कौन सा कैटेगरी? भक्तावेश। पृथ्वी महाराज, वो भी शक्तावेश अवतार है। जितना शक्तावेश अवतार सब जीव तत्व है। तो पृथ्वी महाराज का कैटेगरी क्या है? प्रजापलन शक्तावेश अवतार। चतुष्कुमार ज्ञानावेश अवतार, वो भी जीव तत्व है चतुष्कुमार, लेकिन उनमें वो भी शक्तावेश अवतार है। क्यों? ज्ञान, उनमें भगवान ने ज्ञान। यस, बोलिए सत्यभामा माता। तो नारद मुनि जीव तत्व नहीं है? हाँ, 100% जीव तत्व है। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, जितना भी शक्तावेश अवतार है सब जीव तत्व है। तो नारद मुनि तो सत्यावेश थोड़ी ना बोले आप, तो भक्त्यावेश बोले ना। अरे भाई, भक्तावेश में कैटेगरी है ना। भक्तावेश भी, शक्तावेश में भी बहुत कैटेगरी है। ज्ञानावेश, साहित्यावेश, साहित्य अवतार। उसे कौन सी शक्ति दिया गया है वो? हाँ, कौन सा शक्ति दिया, आवेश किया गया है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पैराग्राफ। नारायण शक्तावेश अवतार श्रील व्यासदेव বেদান্ত সূত্র রচনা করেছেন এবং অপ্রামাণিক ও অযোগ্য ভাষ্যকারদের কাছে থেকে তা রক্ষা করার জন্য তিনি স্বয়ং তার গুরুদেব শ্রী নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে বেদান্ত সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত ছাড়াও সমস্ত মহান বৈষ্ণব আচার্যদের কথিত বেদান্ত সূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রয়েছে এবং প্রত্যেক ভাষ্যেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভগবত ভক্তির তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কেবল শঙ্কর ভাষ্যের অনুগামীরা মাত্র विष्णु भक्तिर उल्लेख ना करे निर्विशेष भावे वेदांत सूत्रेर वर्णना करेছে शंकर भाष्य। क्यों? क्योंकि शंकर जी को भगवान ने आदेश दिया था, तो उन्होंने ऐसे किया। यस, बोलिए प्रभु। प्रभु, ये उनके गुरु हैं नारद मुनि जी? हाँ, उन्होंने ही बोला था ना, अरे क्या लिख रहे हो तुम,
तुम जो वेदांत सूत्र लिखा है, इसका भाष्य जो लिखा है, इसमें कोई भगवान का उल्लेख ही नहीं है, कृष्ण तत्व ही नहीं है, पंच पुरुषार्थ नहीं है। फिर वेद व्यास जी ने फिर से इसको रचा, याद है ना, कमेंटर फिर से लिखा, फिर श्रीमद् भागवतम लिखा, पूरा भगवान का महिमा, भगवान का भक्तों का महिमा। तो पहले तो लिखा था वेद व्यास जी ने, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, खुद को भी अच्छा नहीं लगा, तो नारद मुनि से एक बार प्रूफ रीडिंग करवाया, देखिए तो ठीक लिखा है या नहीं। तो नारद मुनि फिर पूरा समझाते हैं उनको कि भगवान का कहानी। व्यास जी खुद संतुष्ट नहीं थे लिख करके वो। हाँ, साधारणत মানুষ শারীরিক ভাষ্য বা বেদান্ত সূত্রের নির্বিশেষ বর্ণনার প্রতি আসক্ত। देखिए क्या लिखा है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, साधारणत मानुष माने जीवों का टेंडेंसी है कि शारीरिक भाष्य का जाल में फंसने का। और याद रखिएगा, ये शिव जी को दक्ष ने श्राप भी दिया था, याद है क्या श्राप दिया था, किसको याद है? कलयुग में सब भ्रमित करने वाले हाँ, आएंगे जो भ्रमित करेंगे। तुम्हारा जितना अनुगामी सब शिव जी उनके और- अनुयायी मतलब उन्हीं की तरह मतलब रहेंगे, मतलब देखने में उन्हीं के वेशभूषा धारण करके सबको भ्रमित करेंगे। ये नहीं बोला था आपके तरफ देखने के लिए, ऐसे तो हमने सुना नहीं नहीं था। नहीं, कोई शिव जी की तरह ही वेशभूषा भोगी बना और कर। पाखंडी ज्यादा होंगे कलयुग में। हाँ, बोला था आपका सब अनुगामी पाखंडी होगा और भर जाएगा आपका, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि शारीरिक भाष्य या मायावादी को फैला हुआ है पूरा संसार में। हाँ। वेदांत सूत्रेर निर्विशेष বর্ণনার প্রতি আসক্ত, কিন্তু বিষ্ণু ভক্তি বিহীন, প্লিজ কাহুত পিন দিয়ে दीजिए, কিন্তু বিষ্ণু ভক্তি বিহীন সমস্ত ভাষ্যেই মূল বেদান্ত সূত্র থেকে ভিন্ন বলে বুঝতে হবে। समझ में आया ये सेंटेंस? পক্ষান্তরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যথাযথভাবে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে বিষ্ণু ভক্তির ভিত্তিতে রচিত বিভিন্ন আচার্যদের ভাষ্যই হচ্ছে বেদান্ত সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য, শঙ্করাচার্যের শারীরিক ভাষ্য নয়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। बोलो हरि 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 बोल। कविराज गोस्वामी की जय, श्री